नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में उस समय बड़ा संदेश गया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के 8वें प्रदेश अधिवेशन में शामिल हुए। रोहिणीपुरम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच से मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब 3% बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगें उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। मनरेगा को लेकर कांग्रेस की तरफ से 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक मोहित करकट्टे, हरीश परसाई, जिला शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर, ग्रामीण अध्यक्ष मनोज चौहान, राजकिशोर सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की। कोंडागांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा देश की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 90% और राज्य सरकार द्वारा 10% राशि वहन कर मनरेगा हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाए जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने करोड़ों गरीब मजदूरों और हितग्राहियों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात बताया, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया। आंदोलन के अंतर्गत 11 जनवरी को कोर्ट चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के सामने 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आज मनरेगा बचाव संग्राम कोंडागांव जिला में हो रहा है, जिसके चलते पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता सब उपवास में बैठे हुए हैं और इस तरह से मनरेगा को नाम बदलकर और जो कानून के साथ गारंटी के साथ कांग्रेस सरकार ने लॉन्च किया था, लागू किया था, उसको कहीं न कहीं खत्म करने का ये नरेंद्र मोदी का पूरा प्लानिंग है। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से एक कानून के साथ गारंटी देके पंचायतों को पूर्ण अधिकार के साथ काम करने का मौका दिया और इसमें अधिकतर व्यक्तिगत भूमि पे किसान को पर्याप्त काम मिला, बेरोजगारों को पर्याप्त काम मिला, वो कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति को देखने को मिल रहा है। रोजगार गारंटी कांग्रेस पार्टी का एक रचनात्मक कार्यक्रम है। वो रचनात्मक कार्यक्रम जो गांव में मुर्गी पालन सेड, बकरी पालन सेड, गाय पालन सेड और भूमि मरम्मत, ये सब के लिए एक बजट आता था। वो बजट को मोदी जी के सरकार ने उसे तोड़ मरोड़ के रखा
बड़े बड़े उद्योगपति का जो बजट होता है, आर्थिक व्यवस्था होता है, वैसी गरीबों का आर्थिक व्यवस्था में अहम रोल है रोजगार गारंटी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को मोदी सरकार बंद करना चाहती है। इस देश के करोड़ों जो मजदूर, किसान, आम जनता के हक और अधिकार को छीनना चाहती है, उसके विरोध में कल हम लोगों ने पूरे जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। आज हम गांधी जी के, अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने हम लोग उपवास हैं। क्रमबद्ध हम लोगों का 2 महीने का कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। पंचायतों में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अरुण सिंह ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी और 7 दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने इसे विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने वाला कदम बताया। वहीं संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने योजना को लेकर जन जागरूकता पर जोर दिया। कोंडागांव बस्तर के गांधी के रूप में प्रसिद्ध पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री मानकुराम सोड़ी जी के पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अनेक कांग्रेसियों की उपस्थिति में सोड़ी जी के जीवन एवं राजनीतिक जीवन तथा क्षेत्र में किए गए अनेक कार्यों का उल्लेख कर उन्हें याद किया गया। तो कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने लंबित अपराधों और बढ़ते अपराधों की रोकथाम पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर विभागीय बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने विभागीय अधिकारियों को बढ़ते अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को कॉप ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया। तीसरे दिन दुधली में देशभर की संस्कृति, परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। जम्बूरी परिसर में विभिन्न राज्यों से आए रोवर रेंजरों ने स्टॉल लगाकर खान पान की खुशबू से सभी को आकर्षित किया। कश्मीर से लेकर केरल तक के जायकों का आनंद लिया। प्रतिभागियों ने बताया कि जम्बूरी उनके राज्य की संस्कृति और पारंपरिक खान पान को पहचान दिलाने का प्रभावी मंच बना। चावल की खीर, भटकी, चूड़कानी और बाल मिठास, उत्तर प्रदेश की बाटी चोखा, पंजाब की मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी ने लोगों का मन मोह लिया। कोरबा स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आयोजित भव्य गौरा पूजा महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस अवसर पर जगत जननी मां गौरा और भगवान महादेव की भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर संपूर्ण प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। सम्मेलन में आदिवासी भाई बहनों के साथ समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आत्मसात करते हुए सहभागिता की ओर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहे। तो जम्बूरी स्थल में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आए बालोद जिले के आसपास ग्रामीणों ने भी जम्बूरी का अवलोकन किया। रोवर रेंजरों के गतिविधियों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के संस्कृति और क्रियाकलापों का अवलोकन किया। बालोद में राज्य और देश के विभिन्न राज्यों से जम्बूरी में शामिल होने पहुंचे रोवर रेंजरों ने इस 5 दिवसीय रोवर रेंजर जम्बूरी अपने अपनी कला की प्रस्तुति दी।
जबलपुर अंचल के क्षेत्र 5 मंडला के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव प्रवीण मेघानी के मुख्य अतिथि एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन भोपाल सर्किल भोपाल के अध्यक्ष पंकज ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें विशेष तौर पर उप महासचिव मुख्यालय सिद्धार्थ सिंह के अलावा बालाघाट, सिवनी और मंडला से आए बैंक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आमंत्रित अतिथियों का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन की शुरुआत मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में सबको संघ के प्रमुख नेतृत्व से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मौके पर महासचिव प्रवीण मेघानी ने बताया कि साल 2024 में भारत सरकार की नियामक संस्था भारतीय बैंक संघ के साथ लिखित में करार हुआ था कि बैंकिंग वर्क को 5 दिवसीय किया जाएगा, जिस पर अभी तक अमल नहीं होने से साथियों में रोष व्याप्त है। जावरा और आलोच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस संबंध में राजस्थान प्रांत के उन्हेल थाना अंतर्गत आरोपी हरिया को गिरफ्तार कर 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 9 मोटरसाइकिल बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल ने मीडिया को बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने विगत वर्षों में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और खेतों में कई मोटरसाइकिल चोरी की हैं। जॉइंट ऑपरेशन था, तो जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिलें चोरी गई थी, उसमें राजस्थान के कुछ ग्रुप्स के नाम आ रहे थे जिन्होंने चोरी की बात ज्ञात हुई थी, जिसमें हमारा लगातार कार्रवाई चल रही थी। तो हमारा एसडीओपी आलोट पल्लवी और एसडीओपी ग्रामीण जावरा संदीप, इसके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। दोनों मेहनत कर रहे थे और एक पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी टीम बनाई थी। सब मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे। इसी तारतम्य में हम डेली एम्बुश लगाया करते थे। एम्बुशिंग में एक आदमी हमको वहां से हमारे एम्बुश में फंसा, जिससे फर्स्ट तो हमको 60 लीटर के लगभग कच्ची शराब उसकी मोटरसाइकिल से जब्त हुई। जब ज्ञात हुआ तो उसका नाम हरीश रंजन, जो कि टोकड़ा का रहने वाला है, वो ज्ञात हुआ। फिर हमने उसकी और तहकीकात करी और उससे पूछताछ करी, तो इस तरह हमको 10 मोटरसाइकिल की लगभग उससे बरामद। राजधानी के समन्वय भवन में राजधानी यादव समाज द्वारा भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 9वां वर्ष था, जिसमें प्रदेश भर से आए लगभग 400 युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया और अपने जीवन साथी को लेकर अपनी पसंद साझा की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर समाज की विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस स्मारिका में विवाह योग्य युवक युवतियों के विस्तृत विवरण प्रकाशित किए गए, ताकि अभिभावकों को उचित रिश्ता चुनने में सुगमता रहे। बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि राजधानी यादव समाज मध्य प्रदेश में निरंतर कई वर्षों से, मेरे से भी पहले से लोग करते आ रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से इस आयोजन होता है। आज राजधानी यादव समाज को यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इसका हम लोग गठन भी करेंगे और जिला स्तर पे इस कार्यक्रम को करवाने का प्रयास है, क्योंकि काफी यादव समाज में हमारे बच्चे जो होते हैं, उनको शादी में ब्याह में बच्चे ढूंढने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण, क्योंकि कई बार आपने देखा हो कि हम एक बच्चे का पता लगता है तो कहीं दुनिया में जाके उस बच्चे को देख के आना, समय अपना मतलब बर्बाद भी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ रखा कि यहाँ पे बच्चे स्वयं आएंगे, एक दूसरे परिवार को देख भी लेंगे, बच्चा बच्ची को भी देख लेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो घर का आना जाना समय और खर्चे ही बचते हैं और समाज को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। तो ऐसे इसी प्रकार से हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाते हैं और लगभग वर्तमान में हमारे पास 400 बच्चे आ चुके हैं। बायोडाटा वो विधिवत ढंग से अपना परिचय देते हैं और परिचय के माध्यम से अच्छे बच्चे आते हैं, डॉक्टर है, यूपीएससी करे हुए हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे बच्चों का यहाँ पे आगमन होता है और उनको स्मारिका के माध्यम से हम लोग उनको छापते हुए स्मारिका का भी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं।
जिले के आठनेर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बिछाए गए बिजली करंट ने एक युवक की जान ले ली। खेत में जंगली सुअर पकड़ने के लिए फैलाया गया करंट मानव जीवन के लिए घातक साबित हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 9 जनवरी को ग्राम पानबेहरा में हिजली रोड स्थित खेत की मेड़ पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला और साथ ही आपको बता दें मृतक की पहचान अर्जुन कुमरे के रूप में हुई है। शुरुआत में मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच में मौत का कारण बिजली करंट सामने आया। तो पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही उमेश कवड़े ने जंगली सुअर पकड़ने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली करंट फैलाए थे। आरोपी ने मृतक से ही बिजली लाइन से खुले तार लगवाए। इसी दौरान करंट लगने से अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बैतूल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 46 पर बरेठा घाट के पास तेज रफ्तार ट्राले ने सड़क किनारे खड़े 3-4 पहिया वाहनों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में जिन वाहनों को टक्कर लगी उनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बेटे वरद खंडेलवाल की कार भी शामिल थी। हालांकि हादसे के समय वरद खंडेलवाल कार में मौजूद नहीं थे। वो सुबह ही दूसरी कार से भोपाल के लिए रवाना हो चुके थे। उनकी कार का ड्राइवर खाली गाड़ी लेकर उन्हें लेने जा रहा था। टक्कर के दौरान कार के एयर बैग खुलने से ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई। बीजेपी नेता लीलाधर यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी, लीलेंद्र मारण, सूरज तिवारी समेत सैकड़ों लोगों ने लीलाधर यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। दिवाली मनाई जा रही है। कारण है युवा नेता लीलाधर यादव जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह और यहाँ का स्थानीय नागरिक भाई और बहन अपने प्रिय साथी लीला भैया को बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ लीला जी को। ईश्वर आपको शतायु करे, दीर्घायु करे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़वानी पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर, सेंधवा एसडीओपी अजय वाघमारे, सेंधवा शहर थाना टीआई बलजीत बिसेन, पुलिस प्रशासन और विधायक मोन्टू सोलंकी के साथ मिलकर रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी के तहत रोटरी क्लब सेंधवा ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर साईनाथ सर्विस सेंटर, नारायण दास हॉस्पिटल चौराहे पर 50 से अधिक हेलमेट बांटे और एसपी जगदीश डावर ने बिना हेलमेट लगाए बाइक चालकों को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दी। वहीं कार चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाने के साथ नियमों का पालन करने की सलाह दी। देखिए, जनवरी में हम सड़क सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये कार्यक्रम जो है प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में होता है। हमारे ज़िले में भी ये 1 तारीख से चल रहा है। पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पे जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थानों पे जाके लोगों को अवेयर करती है सड़क के नियमों का पालन करने के लिए। उसी क्रम में सेंधवा शहर थाना के द्वारा रोटरी क्लब सेंधवा के साथ मिलके एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस समय हम नेशनल हाईवे के नारायण दास हॉस्पिटल के सामने साई ये सेंटर के यहाँ खड़े हैं और रोटरी क्लब ने अपने साथियों के साथ मिलके जो बाइक सवार हैं, जो बगैर हेलमेट के जाते हैं, उनको आज हेलमेट देकर जागरूक किया है।
मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने दुकानों पर जाकर चाइना डोर चेक किया। इस दौरान चेकिंग में एक भी दुकान पर चाइना डोर नहीं मिली। थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे में कोई भी दुकानदार चाइना डोर ना बेचे। इसको लेकर मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मोहन बड़ौदिया की समस्त दुकानों जिन पर पतंग और डोर बेची जा रही हैं, खुद जाकर चाइना डोर का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर थाने के सामने वाहनों की चेकिंग भी की। अभी मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसको देखते हुए किसी प्रकार से कोई भी चाइना डोर बेचते हैं नगर में तो अभी तलाशी ली गई। अभी तक तो नहीं पाया गया। दुकान वालों को सबको समझाइश दी गई है, किसी भी प्रकार से पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आम नागरिक के साथ गलत हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है, इसलिए सब जगह चेक किया गया और अभी यातायात के नियमों को पालन कराते हुए अभी सर्चिंग चेकिंग चल रही है। अभी आप रोड पे चेकिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार से कोई अवैध गतिविधि में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, फ्लैग मार्च निकाला गया नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और नगर की पूरी व्यवस्था देखते हुए। राजधानी में अब ठगी के नए नए तरीके अपना रहे जालसाजों ने अब पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भेजे जाने वाले चालान को अपना हथियार बना लिया है। एमपी नगर पुलिस ने ऐसा ही एक मामला दर्ज किया है जिसमें ठग ने बैंक कर्मचारी को चालान भेजने के बाद ओटीपी भेजकर उनके खाते से करीब 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और मिली जानकारी के अनुसार 33 वर्षीय गौरव त्रिपाठी रिजर्व बैंक के कार्यालय में नौकरी करते हैं। 6 जनवरी को मोबाइल पर वाहन चालान से संबंधित एक मैसेज आया था। मैसेज में पुलिस की ओर से यातायात के नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरने को कहा गया और साथ ही एक लिंक भी दिया गया और इस पे जुर्माना राशि भर सकते थे। गौरव ने लिंक के जरिए जुर्माना भरा तो एक ओटीपी आया और उनके खाते से 2 किश्त में 2,50,219 रुपए कट गए। थाना जो है एमपी नगर अंतर्गत जो है एक युवक जो है आके आवेदन दिया था, तो उनके आवेदन में उनके द्वारा बताया गया कि जो है एक लिंक उनको प्रोवाइड किया रहा गया था। उस लिंक पे जो है उनको भुगतान करना था, तो वो उस लिंक पे जब भुगतान करने के लिए गए तो वो लिंक जो है उनको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट किया गया और फिर उनका कहना है कि उनके जो अकाउंट से जो है क्रेडिट कार्ड से लगभग जो है 2.5 लाख रुपया जो है उसके 2 ट्रांजैक्शन से निकाल लिया गया। किस चीज के लिए ट्राई की, कुछ बताया उसने? ये युवक 33 साल का युवक है। ये अपने आप को जो है बता रहा है कि ये रिजर्व बैंक में काम करता है और जो है ये लिंक जो है इसके द्वारा बताया गया कि ये लिंक जो है स्वेच्छा से उसके द्वारा भुगतान किया जा रहा था किसी पेंडिंग चालान को लेके, तो जिसके बाद जो है ये घटना हुआ है। तो पुलिस के द्वारा जो है इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए एनसीआरपी पोर्टल पे इसको शिकायत को दर्ज किया गया है और साथ ही जो है E0 FIR जो प्रणाली है अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है जो यूजर्स का सुविधा के लिए, जनता का सुविधा के लिए, उसके माध्यम से इनका जो है मामला जो है पंजीबद्ध करके उस पर विवेचना जो है शीघ्र किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।